दोस्तों आज का जनरल हिंदी से होगा। जनरल हिंदी में केवीएस और एनवीएस अध्यापक भर्ती में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और ये जनवरी 2026 में जो पेपर होने वाला है अध्यापक भर्ती के लिए, केवीएस और एनवीएस के लिए, उसी के लिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी किए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित से पुल्लिंग शब्द है तो कौन सा इनमें से है? तो समूह। समूह पुल्लिंग शब्द है और भीड़, प्रजा और सभा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द में कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। संघ है, झुंड है, कुटुंब है, दल है और मंडल, ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और स्त्रीलिंग में आते हैं फौज, सरकार और टोली। क्वेश्चन दूसरा है, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माली और मालिन, ये असंगत है। माली का स्त्रीलिंग मालिन है होता है, अन्य सभी युग्म संगत हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में पूछा गया है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो इसमें जो लिखा है भैंस और भैंसो लिखा है, ये सही नहीं है। जो कि इसमें टोपी टोपियाँ, हथौड़ी हथौड़ियाँ, लड़का लड़के, ये सभी इसका सेट बन रहा है। इसमें भैंसो लिखा है तो इसका सेट नहीं है। इसमें अगर हम लोग देखें, इसका प्लूरल बहुवचन बनाएंगे तो भैंस का भैंस से होता है, ना कि भैंसो होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा इसमें से? तो दरी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है आपको। तो इसमें सेठ का सेठाइन, ये असंगत युग्म है। और इसमें माली का मालिन है, बाघ का बाघिन है, शेर का शेरनी है। क्योंकि व्यवसाय बोधक, जाति बोधक और तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तथा कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी। 6वें नंबर में है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा झाड़ी का झाड़ियों हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्दी से शब्द बनता है तो सर्दियाँ, बहन से बहनें, गुब्बारा से गुब्बारे और झाड़ी से झाड़ियाँ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द को युग्म सेलेक्ट करना है। तो दौहित्र का ये दौहित्रा हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तो पत्थर का पत्थरों होता है, यह असंगत है। जो कि गाय से गायें शब्द बनता है, गाड़ी से गाड़ियाँ बनता है, मक्खी से मक्खियाँ बनता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 9वां नंबर। इसमें 9 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द है इनमें से, चारों में से? तो यह है झाड़ू, झाड़ू स्त्रीलिंग है। मेला, फाटक और टायर ये सभी पुल्लिंग हैं। 10वां क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म आपको सेलेक्ट करना है, असंगत बताना है आपको। तो इसमें देव से जो देव की बना हुआ है ये असंगत है। पुत्र से पुत्री शब्द बनता है, कुमार से कुमारी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी बनता है। और इसमें देव से देवकी बना है, जो कि इसका सही शब्द नहीं है, क्योंकि देव से देवी शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वचन के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? इसमें तो हो जाएगा छात्र का छात्रगण, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, भैंस स्त्रीलिंग है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें पक्षी का पक्षियाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकरी से शब्द जो बनता है वो बकरियाँ बनता है, पहाड़ी से पहाड़ियाँ, गड्ढा से गड्ढे, पक्षी से पक्षी वृंद। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका झाड़ू जो है ये स्त्रीलिंग है। टायर, मेला और जूता ये सभी पुल्लिंग शब्द बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर में
निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें टोकरा का टोकरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर में दिया गया है बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, तो इसमें पत्ता से पत्ते बनते हैं, टोला से टोलियाँ, चूजा से चूजे शब्द बनता है, मधुमक्खी से मधुमक्खियों नहीं बनता है, जो कि मधुमक्खियाँ बनता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत शब्द आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें दाता का दात्री है, ये असंगत है। श्रीमान से श्रीमती बनता है, विद्वान से विदुषी, युवा से युवती बनता है शब्द। और ये जो दाता से दात्री लिखा हुआ है, ऐसा ये शब्द अशुद्ध है। कि इसमें जो दिया गया था ये दात्री लिखा है, छोटी की मात्रा लगाया गया है, जो कि इसमें बड़ी की मात्रा होना चाहिए। 18 नंबर है, वचन के आधार पर असंगत शब्द आपको बताना है। तो दिया गया है विद्यार्थी से विद्यार्थियों, ये शब्द असंगत है। गुब्बारा से गुब्बारे बनता है, कलम से कलमे बनता है, मेज से मेजे बनता है, तो इसका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें वचन के आधार पर असंगत शब्द चुनिए। पेड़ से पेड़ों, इसका भी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें पेड़ से पेड़ों जो लिखा हुआ है वो वचन के आधार पर असंगत युग्म पेड़ से पेड़ों है, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है। अन्य बहुवचन की दृष्टि से इसका बहुवचन पेड़ों या पेड़े आदि नहीं होगा, अन्य विकल्प युग्म संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द आपको बताना है, तो इसमें सांप से सापनी जो दिया गया है यह संगत है। वन में है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, इसमें जो डाल लिखा हुआ है बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डाल स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म आपको सेलेक्ट करना है, तो दास का दासनी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सभी का इसमें देख लेते हैं। कुमार से शब्द जो बनता है वो कुमारी, और दास से दासी, तरुण से तरुणी, और सुंदर से सुंदरी शब्द बनता है। वचन के आधार पर असंगत युग्म आपको सिलेक्ट करना है 23 नंबर में, तो इसका जो सही है मेहमान का मेहमानों हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं, तलवार से जो शब्द बनते हैं तलवारें, चूहा से चूहे, थैला से थैले। क्वेश्चन नंबर 24 है, वचन के आधार पर असंगत शब्द आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें विद्यालय से विद्यालयों दिया हुआ है, ये शब्द असंगत है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में लिंग के आधार पर असंगत शब्द आपको सिलेक्ट करना है। सिंह से सिंघनी जो शब्द बना है, सिंह का स्त्रीलिंग शब्द सिंघनी होता है, तो इसका भी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें ये जो छोटी की मात्रा है ये इसमें दिया है, इसी की वजह से यह असंगत हो जाता है, और इसका सही लिखा जाता है ऐसे, सिंघनी शब्द लिखा जाता है, इसी की वजह से असंगत है। 26 नंबर में बहुत माइनर मिस्टेक्स में दिया है कहीं कहीं क्वेश्चंस। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी से जो शब्द बनता है परोपकारिणी बनता है, इसका सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिए गए शब्द में वचन लिखना है, तो वचन में जो चाय लिखा हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा एक वचन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक वचन के और शब्द जो दिए गए हैं इसमें, हाँ इसमें तो परिभाषा है, शब्द के किसी जिस रूप से केवल एक वस्तु का या व्यक्ति का बोध होता है तो एक वचन होते हैं, और उसी तरह शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का वस्तु का बोध होता है तो बहुवचन होते हैं। 29 क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है इसमें से, तो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, तो इसमें गुरु से जो बहुवचन शब्द बनता है वो गुरुजन बनता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर में दिया गया है नायक, नायक से जो शब्द बनता है, इसमें स्त्रीलिंग बताना है कि, तो नायक से जो शब्द बनता है नायिका। पूज्य से पूज्य शब्द बनता है, माननीय से माननीय, सम्राट से सम्राज्ञी, विद्वान से विदुषी, आत्म से आत्मजा शब्द बनता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात करना है,
इसका सही आंसर हो जाएगा दीवार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 32 नंबर में बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इसमें? तो दर्शन बनता है। दर्शन जो शब्द है ये बहुवचन रूप में है। दोस्तों ये 2023 एमआरएस में पूछा गया था, डीएसएसबी में पूछा गया 22 और 23 क्वेश्चन। हमेशा डीएसएसबी का, एमआरएस का, केवीएस का, एनवीएस का, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे पेपर में डिसऑर्डर और कहीं ना कहीं ऑर्डर से मतलब क्रम में लगते रहते हैं और आते रहते हैं एग्जाम में। विद्वान का आपको स्त्रीलिंग बताना है तो इसमें विदुषी हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। बहुवचन का सबसे अच्छा जो विकल्प है इसमें तो ये बाल होता है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में दिया है स्त्रीलिंग लिंग रूप वाला विकल्प कौन सा है? तो इसमें चौधरायन होता है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है, हाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम लोग देखेंगे। शब्द है पंडित से पंडिताइन शब्द बनता है, चौधरी से चौधराइन, लोहार से लोहारिन, सुनार से सुनारिन, नाई से नाउन, धोबी से धोबिन, ठाकुर से ठाकुराइन, ये शब्द बनते हैं। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात करना है। शब्द है लाला, तो इससे शब्द जो बनता है ललाइन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द नित्य हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो दर्शन जो शब्द होता है, दर्शन का हमेशा प्लूरल में ही शब्द प्रयोग किया जाता है। हिंदी में निम्न शब्द हैं, मतलब ये सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। दर्शन, होश, आंसू, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हाल चाल, ये सारे शब्द बहुवचन में ही यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में हमेशा शब्द जैसे दूध है, माल है, सामान है, स्टील है, पानी है, सोना चांदी है, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, सहायता, वर्षा जल, ये सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दिया है शब्द लिंग आपको ज्ञात करना है शीशम का, तो शीशम जो शब्द है पुल्लिंग शब्द बन जाता है इसका। क्वेश्चन है छात्र शब्द का बहुवचन आपको बताना है, तो छात्र से जो शब्द बनता है छात्राएं वर्ड बनता है इसका। और कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो वर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है गुणवान, गुणवान का स्त्रीलिंग ये सब गुणवती बनता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ और शब्द हैं जिसे हम लोग जानेंगे। नर से शब्द नारी बनता है, चाचा से चाची, भैंस सा से भैंस, ऊँट से ऊँटनी, गधा से गधी शब्द बनता है। 42 नंबर में दिया है पुल्लिंग शब्द है, पापड़ शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। पुड़िया का बहुवचन बनेगा तो इससे पुड़िया बनता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? तो इसमें बिटिया शब्द जो दिया गया है एक वचन है। 45 में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म बताना है आपको, तो इसमें सेठ से सेठानी जो वर्ड बनता है इसका ये अशुद्ध है। सेठनी इसमें दिया गया है ना, तो आगे क्वेश्चन है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें दिया हुआ है। दिया गया है इसमें ससुर शब्द से सास बनता है, जाट से जाटनी, जीजा से जीजी, सरदार सरदारनी, जादूगर से जादूगरनी, लोहार से लोहारिन और सुनार से सुनारिन शब्द बनते हैं। 46 में जो क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से शुद्ध बताना है आपको, तो इसमें शाखा से शाखाएं बनता है। इसका सही आंसर है ए क्वेश्चन। डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत और एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया है और 2026 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रात से रातें बनता है, वर्षा से का वर्षा ही होता है, सज्जन का सज्जन हमेशा सज्जन ही, ऐसे ही शब्द बनते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें धोबिन जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी से जो शब्द बनता है वो धोबिन। पंडित से पंडिताइन, सुनार से सुनारिन, लोहार से लोहारिन, ससुर से सास, बैल से गाय, चाचा से चाची शब्द ऐसे वर्ड बनते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं इसमें आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण है, दाम है, अक्षत है, लोग, सभी
बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यह कपड़ा गंदा है, वाक्य बहुवचन होगा तो ये कपड़े गंदे हैं, इसका शब्द बनता है। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। शाखा का बहुवचन क्या होगा, तो इसमें शाखाएं होगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और शब्द है श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। दवाई का बहुवचन क्या होगा, तो दवाइयाँ होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दही। ये KVSPRT में पूछा गया है। और सही विकल्प इसमें से आपको बताना है, बहुवचन है इसमें से। ऑप्शन में जो बहुवचन शब्द हैं, तो बहुवचन में जो तुम शब्द है ये इसका सही विकल्प होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुएं या पदार्थों प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं हम लोग। और इसमें जो दिया गया है मैं का बहुवचन आपको ढूंढना था, तो मैं का जो बहुवचन बनता है हम होता है। और एक वचन से बहुवचन जो शब्द बनते हैं, जैसे मैं है, मैं से हम बनता है, तू से तुम बनता है, यह से ये बनता है, वह से वह बनता है, आप से आप, जो से जो और कोई से कोई, ऐसे शब्द बनते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से वह करण कारक एक वचन का रूप पहचानना है, तो उससे, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 में पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान करना है, तो पापिन बनता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, तो भगदड़, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी स्त्रीलिंग गायक का जो वर्ड बनता है, तो गायिका बनता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। 60वें नंबर में जो क्वेश्चन है गाय चर रही है, क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायें चर रही हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो वीरांगना बनता है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें बटन, सेब और स्टेशन, ये तीनों शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द में दही है, सेब है, तार है, कूड़ा और पुल। स्त्रीलिंग में कटार, आय, घास और लालटेन शब्द हैं। स्त्रीलिंग चुनना है आपको, इसमें ठोस हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पुस्तक, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। और शब्द है गर्दन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग आपको इसमें सेलेक्ट करना था, तो गर्दन जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें चुनना है, तो बचपन, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जो अभी तक इसमें हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं, इसमें टोटल अगर देखा जाए इस चैप्टर में, तो टोटल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 132। और अभी तक हम लोगों ने 66 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।